नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम का अभियान जारी किया हुआ है। इसी कड़ी में हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में जनसंवाद कार्यक्रम किया था। कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा इंदिरा कॉलोनी में शराब के अवैध खुर्दे बंद करवाने की मांग की गई थी, जिस पर फौरन संज्ञान लेते हुए सीएम मनोहर लाल ने तत्काल अधिकारियों को अवैध खुर्दों की जाँच कर उन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। जनसंवाद के दौरान ज्योतिसर की सरपंच नेहा शर्मा की मांग पर मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर में सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। वहीं रावगढ़ के सरपंच ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने ई टेंडरिंग के रूप में जो नई व्यवस्था की है, इससे ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब सरपंचों की बदनामी नहीं होगी। उन्होंने पंचायती विकास कार्य करवाने के लिए ई टेंडरिंग को लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रावगढ़ के सरपंच को ई टेंडरिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह जनसंवाद गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में हुआ है। इस क्षेत्र का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। यह धरती कर्म का संदेश देती है। राज्य सरकार भी इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर जन सेवा के कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सर, हमारी डेरा रामनगर ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से सारी पंचायत बनी है हमारी। सर्वसम्मति से? हाँ जी, हाँ जी, पूरी पंचायत? पूरी पंचायत। जो पंचायतें सर्वसम्मति से बनी हैं उनको सबको 11 लाख रुपया उनकी ग्रांट से एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ जी। लेकिन ये गांव के विकास के लिए, ये गांव के विकास के लिए होगा, किसी की जेब में नहीं जाना। जी जी, बिल्कुल विकास के लिए होएगा। हाँ। और मैं ये कहूँगा जो ई टेंडरिंग आपने सिस्टम स्टार्ट किया है, सरपंचों की असल चौधर तो अभी होएगी। हाँ। क्योंकि अभी तो काम होएगा और उसने एक ऑडिटर बन के उसको चेक करना है। और फालतू फंड के जो इधर उधर के वो काम में वो हटा दिए। हाँ। सिर्फ काम करवाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर संत कबीर कुटीर में हवन यज्ञ कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को नौकरी का तोहफा देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 896 युवाओं को एक क्लिक से नौकरी के ऑफर लेटर भेजे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन के मौके पर संत कबीर कुटीर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु संतों ने भी मुख्यमंत्री को इस अवसर पर बधाई और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर में हवन यज्ञ किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है और उनका जीवन समस्त हरियाणा वासियों को समर्पित है। मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर योग गुरु स्वामी रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव सहित देश प्रदेश से आए साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को तोहफा देते हुए कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक क्लिक से 896 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर भेजे। साथ ही उन्होंने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए हरियाणा बाल कल्याण परिषद को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। 896 लोगों की डिमांड थी और 896 ही हमारे केएम पांडुरंग और उनकी जो एचकेआरएन की टीम है उन्होंने सिलेक्ट करके उनका आपसे बटन दबाना है। 896 लोगों को नौकरी देने के लिए जॉब ऑफर लेटर ये मैं भेज रहा हूँ और ये बटन दबा दिया। जन्मदिन की बहुत CSR गतिविधि के नाते हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों की हित के लिए जो एक काउंसिल बनी है, उस काउंसिल को 2 करोड़ रुपया उसमें से निकाल के दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अभिमन्युपुर गांव में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को 9,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक किया जा रहा है। 12,000 रुपए तक के सालाना बिजली बिल वाले परिवारों को अब राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभिमन्युपुर गांव में खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की कि 9,000 रुपए के बजाय अब 12,000 रुपए तक के वार्षिक बिजली बिल वालों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी घोषणा की कि सभी संबंधित विभागों के जरिए यह संदेश लाभार्थियों तक पहुंचा दिया जाएगा और जिन भी परिवारों का राशन 9,000 रुपए से अधिक बिजली बिल होने की वजह से कटा है, ऐसे परिवारों को इसी मई महीने से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के एक कोच के अनुरोध पर साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव में 158 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खरीद केंद्र का भी शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। स्वचालित राशन कार्ड परियोजना के लिए कुरुक्षेत्र पायलट परियोजना के तहत चयनित पहला जिला था और अब यह केवल कुरुक्षेत्र जिले में 40,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं गांव के तालाबों की बदहाली संबंधी बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंचों से कहा कि वे अपने स्तर पर तालाबों की सफाई का काम करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय में अपनी शिकायत लिखित रूप में देनी होगी और जो भी धनराशि की जरूरत होगी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। एक हमने कंडीशन लगाई थी कि भी जिनके परिवार का 9,000 का साल का बिल आता है उसको मान लेंगे इसकी इनकम 180 से ऊपर हो गई है। बिल 9 से ऊपर तो इनकम 180 से ऊपर। क्योंकि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमें किसी ने कहा कि ये एक फार्मूला है, हमने वो फार्मूला लगा दिया। लेकिन उसमें कुछ परिवारों का ध्यान में आया कि नहीं 9,000 वाले भी ऐसे हैं, 9 या 10 वाले जो 180 से नीचे हैं। तो मैं इसकी आज घोषणा कर रहा हूँ और आज ही कर रहा हूँ कि इस 9,000 के लिमिट को आज से 12,000 रुपए की जाए। अब 12,000 से नीचे अगर बिल होगा तो उसकी इनकम ही 180 से नीचे मानी जाएगी। 12 से ऊपर होगा तभी 180 से ऊपर मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक राहत ऐसे लोगों का जिनके केवल बिजली के बिल के कारण से राशन कटे हैं, वो अपना बिल का हिसाब देख लें। साल का टोटल एवरेज बिल वो 12,000 से नीचे है और राशन कार्ड मानो कट गया हो तो तुरंत, वैसे तो आपसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कल से ही हम सूचना दे देंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। 9 से 12 के जिसके कारण से कटे हैं वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, वो सब के सब अगले महीने यानी ये जो मई का महीना है इसमें उनको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक नई बात आज यहाँ गांव से मैं करके जा रहा हूँ। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन पहले 60 साल के बाद भी धक्के खाने पड़ते थे, मिलती नहीं थी। लेकिन अब हमने तय किया कि जिसके 60 साल हो गए, जिस दिन वो 60 साल का हुआ, अगले दिन से उसके खाते में पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। कोई अब उसको एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी। और इस गांव में भी ऐसे 21 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पिछले 3-4 महीने में जो 60 साल के हुए हैं और अपने आप पेंशन लग गई, अपने आप लग गई है। 21 लोग ऐसे हैं इस गांव के अंदर जिनको कहीं फॉर्म नहीं भरना पड़ा है। जीएम रोड को कहो कि यहाँ या इससे भी आगे कोई और गांव है, रूट बना करके और यहाँ से सुबह और शाम, सुबह यहाँ से जाने के लिए, दोपहर बाद यहाँ आने के लिए 1 बस 2 बस जरूर चलनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को जाने आने में दिक्कत ना हो। ये अगले 2 दिन में 4 दिन में शुरू कराओ इसको। खेल खेलनी है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उनको फोनों से दूर रखने के लिए, फास्ट फूड से दूर रखने के लिए थोड़ा एक एक्टिविटी उनको दी जाए। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे गांव में साइकिलिंग की खेल नर्सरी शुरू की जाए। कितने बच्चों की होती है वो? 25 बच्चों के होते हैं। मैं चाहूँ थोड़े और बच्चों को उसमें ऐड किया जाए। पहले एक बार 25 की तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है, 25 की एक नर्सरी मंजूर। राशन कार्ड जिनके कटे हैं वो कटे नहीं हैं, वो हमने ही जिनकी इनकम 180 से ऊपर आंकी जाती है उनके राशन कार्ड काटते हैं, सबके अपने आप नहीं कटते हैं। अब जिनका मान लो इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो निश्चित रूप से 180 से ऊपर है। और जिन परिवारों में मान लो सरकारी नौकरी किसी की लग गई है या प्राइवेट नौकरी भी 15,000 रुपये से ऊपर लगी है तो गणित है 180 से ऊपर का है। तो इसलिए ऐसे लोगों के ही राशन कार्ड कटे और किसी के नहीं। गलती से किसी का कटा हो तो उसको ठीक करने के लिए जो समय दिया जाता है उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। आज एक जो रियायत दी है वो मैंने आपको बता दी कि बिजली के बिल के कारण से जिनकी इनकम 180 आंकी जाती थी 9,000 रुपये की लिमिट से, अब उसको लिमिट को 12,000 कर दिया है। 9,000 से और 12,000 के बीच में अगर कुछ लोग ऐसे राशन कार्ड कटे होंगे तो तुरंत उनको बहाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए
राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल के माध्यम से ही लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात नकल प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए सांझी खेवट की तकसीम हेतु प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।